कि मेरी इतनी सुंदर बेटी, 16 बरस की मेरी बेटी और ये 80 बरस का बूढ़ा इसके साथ मेरी बेटी का विवाह क्या सोचकर ये कर रहा है। अब उन सखियों ने देखा तो जाकर मैया से कहा, मां पार्वती, अरे ओ पार्वती, तेरी मैया बेहोश होकर गिर पड़ी है, तेरे पति के रूप को देखकर गिर पड़ी है। मां पार्वती ने अपने भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा, ऐसा ना करो, कोई अपना रूप दिखाओ, इतने सुंदर हो आप कि आपके आगे चंदा भी फीका है, इतने सुंदर हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भोले बाबा। ये मेरी मैया है, ये आपके इस रूप को देख नहीं पाएगी। जब भोले बाबा ने पार्वती की आवाज को सुना है, मां पार्वती की आवाज को सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय उन्होंने चंद्रदेव से कहा है कि हे चंद्रदेव, मेरा ऐसा श्रृंगार करो, मेरा ऐसा श्रृंगार करो कि कोई मुझे पहचान ना पाए। चंद्रदेव ने ऐसा श्रृंगार किया, नागलोक को नागलोक भेज दिया, नाग को नागलोक भेज दिया। और चंद्रदेव ने जब भगवान शिव को सजाया, उनका श्रृंगार किया, तीनों लोकों के मालिक का श्रृंगार हो रहा है। उनके गले में हार पहनाए गए, बाजू बंद पहनाए गए, हीरे मोतियों की माला उनके गलों में पहनाई गई और सिर पर उनके जब मुकुट रखा है तो उस रूप को देखकर स्वयं ब्रह्मा, स्वयं भगवान विष्णु उनके इस रूप को देखकर मन ही मन उनकी नजर उतारने लगे कि भोले, तू इतना सुंदर, ये रूप तेरे पास इतना सुंदर है तो तू किस रूप में यहां पर आया। जब मैना ने अपने पति, अपने जवाई को इस रूप में देखा, आंखों से आंसू झलकने लगे उसके। वो 16 बरस के बन गए और उसकी आरती मैया उतारने लगी। ऐसी है महिमा मेरे भोलेनाथ की, जब वो देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब वो लेने पर आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ऐसी महिमा है। इस प्रकार मां पार्वती के साथ भोलेनाथ का पानी ग्रहण हुआ है और मां पार्वती को लेकर भगवान शिव अपने कैलाश को चल दिए। बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए उमापति महादेव की। ऐसी महिमा है उसके नाम की कि उसकी महिमा को कोई समझ नहीं पाता है।